So hello guys, welcome to my channel Tech Tracer। आज हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग एमसीक्यूज़ जो कि ओ लेवल एग्ज़ाम और ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है और बीसीए और बीएससी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं उनके में भी एचटीएमएल है, सो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी आप लोगों को। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज HTML। HTML क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। बी है HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मेनली यूज टू क्रिएट वेब पेज। सी ऑप्शन है हमारे पास HTML कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट हेल्प्स द ब्राउजर हाउ टू व्यू द कंटेंट। और डी है हमारा ऑल ऑफ द मेंशन। सो करेक्ट आंसर इज D option, all of the above. HTML is the standard markup language mainly used to create web page. HTML describes the structure and layout of web page. HTML जो होता है वो consist of a series of elements that helps the browser how to display content easily। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ HTML। ऑप्शन है हमारे पास रैस्मस लैरडोर्फ और टीम बर्नर्स ली और ब्रेंडन ईच और सर्गे ब्रेन। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, टीम बर्नर्स ली। ठीक है, इनका पूरा नाम है टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। ठीक है, ये जो है वो ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, बेस्ट नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HTML स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे ऑप्शंस हैं, तो ए है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी है हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, सी है हाइपरटेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज और डी है हाई टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा, hypertext markup language। HTML is a standard markup language mainly used to design and create web page and web applications। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? करेक्ट आंसर इज D option. The correct syntax of HTML5 doc type is this is, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये। ठीक है, हमारा ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट। ठीक है, आंसर इज, ऑप्शन है हमारे पास वेब सर्वर, वेब नेटवर्क, वेब ब्राउजर और वेब मैट्रिक्स। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अब वेब ब्राउजर is a software application for retrieving, presenting and transferring information resources on the World Wide Web. A web server processes, store and display output to client as per their request. Web Matrix is a discontinued cloud connected website builder and HTML editor for Windows। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following is not a difference between HTML and XHTML। इनमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है HTML और XHTML में?
सो ऑप्शन ये है हमारे पास, ए ऑप्शन है कैरसेट इन बोथ HTML एंड XHTML इज टेक्स्ट या फिर HTML, ठीक है। और बी है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर केस इनसेंसिटिव इन HTML बट नॉट इन XHTML। सी ऑप्शन है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी एस्केप्ड यूजिंग कैरेक्टर एंटिटीज इन XHTML अनलाइक HTML। डी ऑप्शन है हमारे पास कैरसेट इन HTML इज टेक्स्ट और HTML whereas in XHTML it is application XML plus XHTML। so option number कौन सा सही है हमारे पास, ए ऑप्शन सही है। HTML is case sensitive while XHTML is case sensitive। In XHTML special character can be escaped using character entities but not in HTML। Charset in HTML is text HTML whereas it is application XML plus XHTML for XHTML, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML। कौन सा टैग का यूज हम लोग लार्जेस्ट हेडिंग में करते हैं HTML में। सो ऑप्शन है हमारे पास हेड या फिर H1 टैग या फिर S6 टैग या फिर हेडिंग। सो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर है बी। हेडिंग इन HTML स्टार्ट्स फ्रॉम H1 टू S6। H1 से S6 तक हमारी जो होती हैं वो हेडिंग टैग होते हैं और इन विच H1 हेडिंग इज़ द लार्जेस्ट वन। जो H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है एंड S6 इज स्मॉलेस्ट वन एमंग दोस। द हेडिंग टैग्स आर H1 S2 S3 S4 S5 S6 दैट आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in which part of XHTML metadata is contained। so answer is head tag, title tag, HTML tag, body tag। so correct answer is A, metadata is information about data। the meta tags provides metadata, meta information about the HTML document। metadata will not be displayed on the page। metadata is present in head। the body tag defines documents body। और जो टाइटल टैग होता है HTML एलिमेंट में विच स्पेसिफाइड द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। सो ऑप्शन है हमारे पास यू टैग, मार्क टैग, हाईलाइट टैग, बी टैग। हाईलाइटेड टेक्स्ट के लिए हम लोग HTML5 में कौन से टैग का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज द राइट आंसर। द मार्क टैग एलिमेंट इज यूज्ड टू हाईलाइट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जो मार्क टैग होता है वो हाईलाइट करने के यूज में होता है टेक्स्ट के। इट इज़ यूजफुल फॉर कोटिंग अ टेक्स्ट और इफ वन वांट्स टू ब्रिंग अटेंशन टू द टेक्स्ट। और द बी टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट पैराग्राफ बोल्ड। और जो बी टैग का यूज़ होता है वो पैराग्राफ या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। और यू टैग का यूज़ होता है अंडरलाइन टेक्स्ट यू वांटेड, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के रूप में हमारा ये वाली लाइन है, पी टैग दिस इज द एग्जाम्पल मार्क मार्क टैग आई लाइक दिस। सो डॉग मार्क क्लोज पी क्लोज। पैराग्राफ हमारा दिस इज द एग्जाम्पल था, फिर मार्क टैग इसको हाईलाइट करने के लिए लगाया, आई लाइक दिस डॉग मार्क पी, पी क्लोज हो गया, ठीक है। आउटपुट हमारा आएगा दिस इज एग्जाम्पल आई लाइक दिस डॉग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर और स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। सो ऑप्शन है हमारे पास ए है CSS, बी jQuery और सी जावास्क्रिप्ट, डी PHP। सो करेक्ट आंसर इज ए
For styling HTML5 CSS here cascading style sheet is used. Cascading style sheet यानी CSS का यूज करते हैं हम लोग. It is a style sheet language and designed to describe presentation of its content, including layouts, colors, and fonts. CSS can control the layout of multiple web page. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Which HTML tag is used for making character appearance bold? कौन से HTML टैग को यूज कर सकते हैं कैरेक्टर के अपीयरेंस को बोल्ड करने में? ठीक है. सो ऑप्शन है हमारे पास ये यू कंटेंट यू टैग क्लोज और बी कंटेंट बी टैग क्लोज, बी आर टैग कंटेंट बी आर टैग क्लोज, आई टैग कंटेंट आई टैग क्लोज. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. अभी हमने जैसा कि आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था, by enclosing words in the tags b tag and b tag and b close tag we can make characters appear bold. जो b और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये स्लैश लगा हुआ है, ये हमारा क्लोजिंग में यूज होता है. ठीक है. और u जो होता है वो अंडरलाइन कंटेंट में. बी आर जो होता है बी आर इज फॉर वर्टिकल ब्रेकिंग. बी आर जो होता है लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है बेसिकली. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज टू एन इंसर्ट एन इमेज. ठीक है. ऑप्शन है हमारे पास img url इक्वल टू दिस HTML logo डॉट jpg, img alt is equal to HTML logo डॉट jpg, HTML logo डॉट jpg हो गया. फिर सी ऑप्शन है img src HTML logo डॉट jpg और img link tag HTML logo dot jpg. So correct answer is correct answer है हमारा आंसर नंबर सी. In HTML, img tag is used to insert an image in HTML page or image tag has two attribute src and alt. src attribute is used to specify the image path. ठीक है. src को हम लोग कब यूज करते हैं? इमेज पाथ. ठीक है. ये ऑप्शन है. और alt attribute is used to specify to the alternate text for the image. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML इज अ सबसेट ऑफ. HTML किसका सबसेट होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए है SGMT, बी है SGML, सी है SGME और डी है XHTML. सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. HTML इज अ सबसेट ऑफ SGML. SGML का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज और टैग सेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज्ड इन HTML. ठीक है. ऑप्शन है हमारे पास ए है हैज, बी एक्सक्लेमेटरी, सी स्लैश बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश. ये है. सो आंसर नंबर सी हमारा सही है. फॉरवर्ड स्लैश. फॉरवर्ड स्लैश इज यूज टू इंडिकेट द क्लोजर ऑफ अ टैग विद इन HTML. ठीक है. फॉरवर्ड स्लैश का यूज हम लोग इंडिकेट करते हैं क्लोजर ऑफ टैग विद इन HTML. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स अ न्यू विंडो टैब. ऑप्शन है हमारे पास src इक्वल टू ब्लैंक, alt इक्वल टू ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू सेल्फ, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक. सो
करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर डी, एट टारगेट ब्लैंक। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक हमारा राइट आंसर है। एट्रीब्यूट इन द एंकर टैग मेक्स अ लिंक ओपन एन न्यू विंडो टैब। ठीक है, इसको हम लोग न्यू विंडो टैब में खोल सकते हैं। ब्लैंक लिख के करेंगे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, तो HTML के थ्रू हम लोग न्यू विंडो टैब खोल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।